अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज के लेक्चर है हमारे पास मैक्सिमा, मिनिमा एंड लाग्रांज मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो क्या होती है और सैडल पॉइंट वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू एंड सैडल पॉइंट। एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है जो आप फंक्शन को सॉल्व करते हैं किसी भी इंटरवल पे, ठीक है, वहाँ पे जो उसका रिजल्ट आता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, जो कोई भी इफेक्ट इंटरवल के थ्रू आएगा, उसके मुताबिक हम चेक करते हैं कि आपके पास फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे होगी। ग्रेटर देन होगा तो मैक्सिमम कहेंगे, ठीक है, लेस देन होगा तो हम कहेंगे फंक्शन फिर क्या आपके पास यहाँ पे मिनिमम है। सैडल पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन ना ही ग्रेटर देन हो ना ही लेस देन हो, ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि आपके पास ये क्या है, सैडल पॉइंट। तो डेफिनेशन है हमारे पास लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। व्हाट इज लोकल मैक्सिमम? लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड ऑन अ रीजन और containing the point ए बी। ए बी आपके पास कोई इंटरवल है, ठीक है। इस इंटरवल के दरमियान हमने फंक्शन को चेक करना है कि आपके पास कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। देन एफ ऑफ ए बी, फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज पुट की, ठीक है, एक्स की जगह पे ए पुट किया, वाई की जगह पे बी पुट किया। इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज पुट करने से जो रिजल्ट आएगा, कहते हैं कि आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम होगी। कब होगी? इफ एफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई। जो आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो अगर आपके पास ग्रेटर देन हो गई फंक्शन से, तो हम कहेंगे कि आपके पास जो फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम है। और अगर सेम यही केसेस अगर आपके पास वैल्यू लेस देन हो गई तो हम कहते हैं कि आपके पास ये क्या है, आपके पास फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि आपके पास उसको चेक करने का कोई ऐसा कौन सा टेस्ट है कि हम बता सकते हैं कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, इसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे एक्सट्रीम होगी। f of xy has a local maximum or minimum value at an interior point a b of its domain, and if the partial derivative exists there। जिस किसी फंक्शन को आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा किसी इंटरवल के दरमियान, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अगर आप एक्स के थ्रू करना चाहें, वाई के थ्रू करना चाहें, उसी के विद रिस्पेक्ट आप क्या करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। देन उसको आप इक्वल रखेंगे किसके, जीरो के इक्वल रखेंगे। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की। वो वैल्यू आपको बताएगी कि आपके पास यहाँ पे फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं। Next, a critical point. What is the critical point? An interior point of the domain of a function f of xy where both f of x and f of y are 0. क्रिटिकल पॉइंट वो होता है किसी भी फंक्शन का, उसके डोमेन जो इंटरवल आपके पास दिया होता है, बेसिकली वही डोमेन के तौर पर यूज हो रहा होता है, उसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर डेरिवेटिव हो गया दोनों का जीरो, जिस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट होगा या क्रिटिकल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज अ सैडल पॉइंट एट क्रिटिकल पॉइंट ए बी। सैडल पॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। सैडल पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपके पास फंक्शन ना ही लोकल एक्सट्रीम वैल्यू रखता हो, ना ही
लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ना हो। ठीक है, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू में आपके पास ना ही वो लोकल मैक्सिमम होगा और ना ही वो लोकल मिनिमम होगा। उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं कि आपके पास वो पॉइंट क्या है, सैडल पॉइंट है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि आपके पास फंक्शंस लेंगे एग्जांपल के तौर पर। उसके लिए हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यू चेक करेंगे। लोकल एक्सट्रीम में कहाँ पे आपके पास मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उसका सैडल पॉइंट क्या चीज़ है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि आपके पास कैसे उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। एग्जांपल है फाइंडिंग लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई is equal x square plus y square function defined on the variable x and y which is equal x square and plus y square। जी solution इसका है the domain of function f is the entire plane so there are no boundary points। ठीक है, ये आपके पास जो फंक्शन है ऑन द प्लेन के ऊपर वाक़ है। ठीक है, एक्स और वाई की आप कोई मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई इसके बाउंड्री पॉइंट्स एंड पॉइंट्स कोई नहीं है प्लेन के ऊपर। ठीक है, और दस एंड द पार्शियल डेरिवेटिव, अगर इसके आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, अगर एक्स लिया जाए तो इस पर क्या आएगा आपके पास 2x, और विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई लिया जाए तो क्या आएगा 2y। एग्जिस्ट एवरीवेयर, देयरफॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज कैन अकर ओनली वेयर। तो हम इसकी चेक कर सकते हैं। लोग एक्सट्रीम वैल्यू चेक करने के लिए जो हमारे पास अभी थ्योरम हमने स्टडी किया है क्या था, इसका टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए क्या था, उसका हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उससे इक्वल रखेंगे जीरो के। जीरो को इक्वल रख के हम वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई की। वो वैल्यू हमें बताएगी, अगर वैल्यू आपके पास हुई पॉजिटिव तो फंक्शन क्या होगा आपके पास लोकल मिनिमम होगा, अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव हुई तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। ये आप डेफिनेशन से देख सकते हैं, जो डेफिनेशन हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो वैल्यूज अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो हम बताएंगे आपके पास फंक्शन लोकल एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम। पॉजिटिव हुई तो लोकल मैक्सिमम होगा, नेगेटिव हुई तो लोकल मिनिमम होगा। यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आता है एक्स और वाई का क्या आता है जीरो, और वाई का भी क्या आता है जीरो। द ओनली पॉसिबिलिटी इज द ओरिजिन वेयर द फंक्शन एफ इज जीरो सिंस फंक्शन इज नेवर नेगेटिव। ना ही फंक्शन आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो फंक्शन जो आपके पास इसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, कोई नहीं होगी। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू कोई भी नहीं है। आई होप आप समझ आ गया होगा आप लोगों को कि फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू चेक कैसे की जाती है। कोई भी आपके पास गिवन फंक्शन हो उसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, उसका सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इस वेरिएबल पे फंक्शन डिफाइंड हो। अगर एक्स और वाई पे डिफाइंड है तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को इक्वल रखेंगे जीरो के। जीरो को इक्वल रखने के बाद आप वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई की, और एक्स और वाई की वैल्यूज आप कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स वाई में। यहाँ पे अगर आप जीरो जीरो पुट करते हैं, जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो आपके पास न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कोई नहीं होगी। आइडेंटिफाई द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है जी, फाइंडिंग द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू इफ एनी एफ ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शन डिफाइन है वेरिएबल एक्स और वाई के ऊपर। इसकी आप चेक करें कि आपके पास क्या इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू है, इफ एनी, अगर है कौन तो है कौन सी है, अगर नहीं है तो इसका सैडल पॉइंट चेक करना है हमें।
इसका आप क्या करेंगे, सिंपल आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे क्या आएगा, -2x आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो क्या आएगा, -2y। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, सेम वही वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 0 ओरिजिन पे होगा, ठीक है। फंक्शन की कोई भी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी, फंक्शन हैज नॉट एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो सैडल पॉइंट की जो हमने डेफिनेशन पढ़े थे, सैडल पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ना रखता हो, मीन ऐसा फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो, तो वो पॉइंट क्या होगा, आपके पास सैडल पॉइंट होगा। ये थे आपके पास सैडल पॉइंट। तो इसका सैडल पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन की पे ऊपर होगा। ओरिजिन पे फंक्शन ना ही आपके पास मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यू कोई नहीं है। ओरिजिन के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, सैडल पॉइंट रखता होगा। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर आपके पास फर्स्ट टेस्ट जो था सिंपल डेरिवेटिव लेने के बाद आपने चेक करना है कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं है, अगर वो टेस्ट आपका हो जाता है फेल, तो सेकंड टेस्ट कौन सा है, उसका कैसे आप चेक कर सकते हैं कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं है। तो सेकंड टेस्ट में आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई एंड इट्स first and second partial derivative are continuous throughout the disk centered at open interval AB such that f of x partial derivative at point AB and partial derivative of y at point AB is equal 0. उसको फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज इक्वल 0 रखने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। देन f हैज a local maximum at AB if अगर आपके पास x का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव लेने से पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव लेस देन आता है 0 के, ठीक है। एंड ये जो आपके पास बेसिकली जो आप अगर यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज करते हैं, जो उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, मैट्रिक क्लास में होता है ये फार्मूला। उसमें से जो रूट में चेंज आता है, जिसकी वजह से रूट में चेंज आता है, वो हमने डिस्क निकाली थी सेपरेट। डिस्क क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम इसी तरीके से ये फंक्शन को लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए यहाँ पे भी हमने एक डिस्क यूज की है, जो कि आपके पास फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई उसका स्क्वायर लेने के बाद तो वैल्यू चेक करेंगे कि आपके पास पॉजिटिव आती है, और फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेस देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, आपके पास लोकल मैक्सिमम होगा। सेम इसी तरीके से हम उसका चेक करेंगे कि लोकल मिनिमम के लिए वो सेम वही डिस्क हम यूज करेंगे। उस डिस्क के वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और अगर एफ ऑफ एक्स डबल एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे फंक्शन यहाँ पे क्या लोकल मिनिमम है। और सैडल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना ही लोकल मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो। जबकि जो आप डिस्क यूज करेंगे, अगर डिस्क का आंसर लेस देन 0 आ गया, तो हम कहेंगे आपके पास ये पॉइंट कौन सा है, सैडल पॉइंट है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन की, उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हो जाए फेल, उस तब हम यूज करते हैं उसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास जो फंक्शन गिवन फंक्शन होगा सेकंड डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसको आप 2 टाइम डेरिवेटिव ले सकेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन आप कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंडिंग लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। हम चेक करते हैं
बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हमारे पास था उसके जरिए हम इसे चेक करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है वेरिएबल एक्स और वाई के ऊपर, यहाँ पे ऐसा कौन सी वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू रखता होगा। जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके पास एक्स और वाई दोनों इक्वल आती है -2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, गिवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4, वहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं है, और एक्सट्रीम है तो कौन सी है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चलेंगे उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए पार्शियल डेरिवेटिव जो आपके पास फर्स्ट आपने लिया था उसका फर्दर अगेन लेंगे। जब आप इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे जस्ट आपके पास क्या आएगा -2 आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू जब वाई लेंगे तो सिंपल क्या आएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई ही -2 आएगा, और जब एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल 1 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इसको आप वैल्यूज को जो आपके पास रिजल्ट आए हैं इनको क्या करेंगे, डिस्क के अंदर पुट करेंगे, जो हमें डिस्क्रिमिनेंट जो डिस्क यूज कर रहे हैं एफ ऑफ डबल प्राइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स और वाई का आपस में मल्टीप्लाई करने से, और उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई उसका स्क्वायर के साथ, उसका रिजल्ट चेक करेंगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू रखता होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, वो उसका क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, अभी हमने उसके जो केसेस पे स्टडी किए हैं, द कॉम्बिनेशन जो आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स वाई का क्या है, नेगेटिव लेस देन 0 है, और फंक्शन के डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कौन सी वैल्यू रखता है, लोकल मैक्सिमा। अगर आपके पास जो इसका है डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का होता ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कौन सी वैल्यू रखता होता, लोकल मिनिमम। यहाँ पे फंक्शन लेस देन 0 है सेकंड डेरिवेटिव पे, तो क्या है, लोकल मैक्सिमा एट -2 एंड -2 द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट इज। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, पुट करके चेक करें जो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, ए। ये क्या होगा, इसका पॉइंट होगा जो कि एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सर्चिंग द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपके पास फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं है। सेम उसी तरीके से आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, रिजल्ट 0, और एफ ऑफ एक्स वाई का क्या आएगा, 0। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ना ही यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू है, ना ही एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, ना मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। जस्ट जो आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट वो भी क्या है, लेस देन 0, मीन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी, क्या हमें मिलेगा, सिर्फ एक सैडल पॉइंट मिलेगा जो कि कहाँ पे होगा, ओरिजिन के ऊपर 0 0 पर लाई करेगा। आई होप जहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यू कैसे चेक की जा सकती है और उसका सैडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो छोटी सी एक समरी है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि उसके टेस्ट क्या हैं, कैसे किया जा सकता है। जो ऊपर सब कुछ हमने पढ़ा उसकी एक छोटी सी समरी है कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने ये समरी डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों ने कुछ याद रखनी है। ये अगर याद रखनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी और उसका सेटल पॉइंट कौन सा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेग्रांज मल्टीपल। व्हाट इज द लेग्रांज मल्टीपल, लेग्रांज मल्टीपल हमारे पास डिफरेंट फंक्शन के ऊपर को इकट्ठा करके उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है।
जो कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव के साथ साथ ग्रेडियंट डेरिवेटिव भी हम यूज करते हैं। ग्रेडियंट डेरिवेटिव आपके पास 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, एक्स वाई जी। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव में बात करें तो आई जे और के फॉर्म में होता है। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई जी एंड जी ऑफ एक्स वाई जी आर डिफरेंशिएबल टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ function f subject to the constraints g of x y z is equal 0। ठीक है, किस भी फंक्शन, अगर जो कोई फंक्शन लेंगे, दो फंक्शन लेंगे वो आपस में क्या डिफरेंशिएबल हैं, हम चेक करेंगे कि दोनों फंक्शंस का कहाँ पे आपस में लोकल मैक्सिमम वैल्यू देती हैं और लोकल मिनिमम वैल्यू देते हैं। उसके अलावा हम उसके अंदर कोई एक कांस्टेंट खुद से मल्टीप्लाई कराएंगे जिसे आप नाम दे सकते हैं कि आपके पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स का नाम दिया गया है। और मोस्टली जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो लैम्डा होता है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी एंड लैम्डा एंड सिमल्टेनियसली सेटिस्फाई द इक्वेशन। ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल लैम्डा कांस्टेंट है, ग्रेडियंट ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल 0। For function of two independent variables, the condition is similar but without the variable g। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे x और y, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट। लेकिन g जो आपके पास थर्ड वेरिएबल यूज किया जा रहा है वो जी ही रहेगा। वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट उसका कोई लिंक नहीं होगा। अगर जी की वैल्यू जी ही रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जी एग्जांपल है हमारे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीपल्स फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई। टेक ऑन द इलिप्स। फंक्शन कहाँ पे लाई कर रहा है, इलिप्स के ऊपर। इलिप्स उसने बताई है कि आपके पास उसका रेडियस क्या होगा, फोकस कहाँ पे होगा, एक्स स्क्र ओवर 8 प्लस वाई स्क्र ओवर 2 इज इक्वल 1। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ ऑफ एक्स वाई जो कि आपके पास एक्स और वाई है, और सेकंड क्या है, जी ऑफ एक्स वाई जो कि एलिप्स दी हुई है। क्या चेक करते हैं हम, जो जी ऑफ एक्स वाई जी होता है उसको किस पर रखते हैं, 0 पे। ठीक है, सेम इसी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रेंट्स हम यूज करेंगे एज अ एलिप्स के तौर पर यहाँ पे यूज की जा रही है, उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, 0 पे रखने के बाद क्या करेंगे, उसका फाइंड वैल्यू फिर एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके पास गिवन फार्मूला ग्रेडियंट एफ इज इक्वल लैम्डा ग्रेडियंट जी एंड जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 0। फंक्शन जो है आपके पास दो वेरिएबल पे डिफाइंड है, एक्स और वाई, जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जो आपके पास ग्रेडियंट इक्वेशंस हैं, एफ ग्रेडियंट एफ वाई आई प्लस एक्स जे इज इक्वल, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जी ऑफ एक्स वाई का, एक्स स्क्र ओवर 8, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाई 8, 2/4, एक्स ओवर 4 आ जाएगा। और साथ में जो आपके पास ये लैम्डा जो मल्टीप्लाई हो रही है, आपके पास लैम्डा एक्स ओवर 4। और सेम इसी तरीके से जब y का लेंगे, 2y/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा y आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास ग्रेडियंट इक्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे, और रिजल्ट हमें बताएगा कि आपके पास यहाँ पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू लाई करती है या नहीं करती। लेकिन यहाँ पे वैल्यू निकाली गई है वाई की, क्या है, लैम्डा एक्स ओवर 4, एक्स इज इक्वल लैम्डा वाई। यहाँ पे देखें, अगर इस इक्वेशन जो रिजल्ट आया हमारा ग्रेडियंट डेरिवेटिव लेने के बाद कंपेयर किया जाए आई कंपोनेंट्स और जे कंपोनेंट्स को, आई कंपोनेंट का y इज इक्वल लैम्डा एक्स ओवर 4, एक्स जे कंपोनेंट x इज इक्वल लैम्डा y। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, y इज इक्वल
lambda x over 4, x is equal lambda y। यहाँ पे आप x की वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, lambda over 4 मल्टीप्लाई बाय lambda y। lambda lambda से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, lambda स्क्वायर over 4 is equal y। y is equal lambda 4 स्क्वायर over 4 मल्टीप्लाई बाय y। यहाँ से आप y और lambda की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर y लेफ्ट साइड पे वैल्यू लेके जाएं, y कॉमन ले लें, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल 0। यहाँ पे दो फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट उनका क्या है, 0। या y 0 होगा या आपके पास 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल 0 और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल 0। 1 को आप साइड पे लेके जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल 1, 4 1 आर 1, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। वी कंसीडर दिस टू केसेस, यहाँ पे आपके पास दो केसेस हैं। अगर आपके पास y की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तब क्या केस बन सकता है। जी केस 1 में हम चेक करेंगे कि आपके पास इफ y इज इक्वल 0 देन x y इज इक्वल 0। अगर आप y 0 पुट करते हैं तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बट 0 0 इज नॉट ऑन द इलिप्स, हेंस y डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, 0 0 पे लिस्ट डिफाइन नहीं हो सकती, तो इसलिए कहते हैं कि आपके पास y इज इक्वल डज नॉट इक्वल 0 होगा। सेकंड केस, इफ y डज नॉट इक्वल 0 देन अगर y 0 के इक्वल नहीं है तो क्या 0 होगा, लैम्डा की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। देन लैम्डा इज इक्वल प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल प्लस माइनस 2y। यहाँ पे पहले पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन द इक्वेशन g ऑफ x y इज इक्वल 0, उस इक्वेशन में पुट करेंगे और रिजल्ट जो हमारे पास आएगा क्या आएगा, y इज इक्वल प्लस माइनस 1। y की वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर और x और y दोनों की वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास इंटरवल बनेगा वो क्या क्या है, प्लस माइनस 2 1 एंड प्लस माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पे फंक्शन जो है एक्सट्रीम वैल्यू रखता है जो कि एक्स वाई इज इक्वल टू एंड एक्स वाई इज इक्वल माइनस 2। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है। अगर रिजल्ट आपके पास 0 0 हो जाता तो ना ही उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती, तो हमारे पास क्या मिलता, सैडल पॉइंट मिलता। तो अगर फंक्शन के अंदर जो इंटरवल हम ले रहे हैं, जिस इंटरवल के ऊपर लिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिल गई है। सेम इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल चेक करेंगे। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, जो इसकी जनरल बेसिक इक्वेशन है सर्कल की, वो यूज की गई है और फंक्शन यूज किया गया 3x प्लस 4। सेम वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे, ग्रेडियंट डेरिवेटिव लेंगे और एक्स और वाई लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट चेक करने के बाद हम चेक करेंगे कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। ये रिजल्ट आपके पास बताया गया है। तो इसके साथ आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हैं। 14.7 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 1 से 30 तक। उसमें आपने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, मिनिमम, सैडल पॉइंट और लेग्रांज एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे होती है किसी भी फंक्शन की। ये था आज का आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज।